गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हूँ रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम बात कर रहे थे बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए दर्शन शास्त्र विषय का एक पेपर सांख्य दर्शन। सांख्य और योग एक साथ बात होती है इस पेपर में, लेकिन हमने जो प्रारंभ किया वो सांख्य दर्शन से किया था। और कल तक हमने ये जाना कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, सांख्य दर्शन का इस शब्द से क्या अभिप्राय है, सांख्य दर्शन का लक्ष्य क्या है, और त्रिविध दुख क्या है, उनका स्वरूप क्या है, और त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लौकिक और वैदिक उपाय क्या हैं, और उनकी आलोचना सांख्य ने किस प्रकार की, और ये किस तरह से सांख्य ने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो वैदिक और लौकिक उपाय हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सांख्य जो दर्शन का लक्ष्य मानता है वो मानता है कि तीनों प्रकार के दुख, या तो यूं कह लीजिए तीनों प्रकार के दुख, या एक आम आदमी को समझने की दृष्टि से यूं कह लीजिए कि सभी प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा किस प्रकार प्राप्त किया जाए, आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति कैसे हो। तो हमने देखा कि सांख्य ने उन तीन जो दुख हैं उनकी निवृत्ति के लिए दिए गए लौकिक और वैदिक उपायों को इस मामले में पर्याप्त नहीं पाया। ये देखा कि इनसे दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं होती, इसलिए सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग सार्थक है, उचित है, यद्यपि वो कठिन है। और कौन सा मार्ग है? वो मार्ग है विवेक ज्ञान का मार्ग। साथियों, विवेक ज्ञान से क्या अर्थ है, ये कल अपन ने बात की थी। विवेक ज्ञान का दर्शन में जो संदर्भ है, अर्थ है, वो ये है कि सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। मैं फिर वे विवेक ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में ही कुछ बोल गया हूँ, पर यहाँ फिर मैं स्पष्ट करूँ कि सत्य ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, विवेक ज्ञान, केवल ज्ञान, क्या अर्थ है इनसे? तो इनका सही अर्थ है कि जो जड़ और चेतन के बीच जो भेद हैं, आत्मा और शरीर के बीच जो भेद है, आत्म और अनात्म के बीच जो भेद है, नित्य और अनित्य के बीच जो भेद है, उसको समझना ही विवेक ज्ञान है। ठीक है ना? तो सांख्य दर्शन विवेक ज्ञान को त्रिविध दुखों की निवृत्ति का उपाय मानता है। ऐसी बात अब तक हमने यहाँ पर की। दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों, सांख्य दर्शन सृष्टि की विकास प्रक्रिया की जब बात करता है, ये कैसे होगा विवेक ज्ञान, इस बात को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से ले रहे हैं कि जब सृष्टि की विकास प्रक्रिया की बात सांख्य दर्शन करता है, तो सांख्य दर्शन ये स्पष्ट करता है कि ये सृष्टि क्या है। मानो 25 तत्वों का एक खेल है। हर सामान्य मनुष्य के मनस में सहज रूप से ये प्रश्न उत्पन्न अवश्य होता होगा कि ये मैं जो सब कुछ देख रहा हूँ, ये पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, मकान, दुकान, पशु पक्षी, जन्म मृत्यु, सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा, ये सूर्य चंद्रमा, ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र, दिन रात, मौसम परिवर्तन आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य को आश्चर्य में डालती है। और एक चिंतनशील मनुष्य के लिए मनुष्य में कई सारे प्रश्न उत्पन्न करती है, झकझोर देती है उसकी बुद्धि को, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब क्या है। कल्पना कीजिए किसी दिन आप स्वच्छ आसमान हो और रात्रि का समय हो और आप छत पे सो रहे हो, तो आसमान में जो आपको असंख्य तारे दिखाई देंगे, कितने दूर होंगे वो हमसे, हम कल्पना नहीं कर सकते। उनको लेकर हमारे मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं और प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो इस जीवन के प्रति, इस सृष्टि के प्रति जो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन्हीं का समाधान हम दर्शनों में ढूंढते हैं। दार्शनिक क्या करता है? अपनी चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से वो सृष्टि को ही समझाने का प्रयास करता है, सृष्टि की विकास प्रक्रिया को ही समझाने का प्रयास करता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जो मैंने देखा और समझा वो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि हम आज पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन हमारे सामने पूरे व्यवस्थित रूप से सिस्टेमेटिक ढंग से
एक व्यवस्थित रूप से आज हमारे सामने सांख्य दर्शन पूरा का पूरा उपलब्ध है, लेकिन जिस दिन पहली सोच, प्रथम विचार बिंदु जहाँ से ये चला होगा सांख्य दर्शन, उस दिन की कल्पना कीजिए। तो मैंने जो पहली बातें की कि क्या है ये सब, ये वो पहला दिन था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं पूरा सिस्टम हमारे सामने उपलब्ध है। सांख्य ने सोचा, लंबी विचार प्रक्रिया की और फिर एक क्रम बनाया हमें समझाने के लिए, दर्शन को हमें समझाने के लिए क्रम बनाया। कैसे समझेगा आदमी दर्शन को, यानी वो अपने जिस तरीके से उसने सोचा, चिंतन किया, वही तो तरीका वो अपना नहीं सकता ना हमारे लिए। तो वो तो जो सोचने के बाद जो उसने विचार किया, जो निष्कर्ष निकाले, जो उत्तर ढूंढे, वो हमें यहाँ दिया और उसको आज हम फिलॉसफी के रूप में पढ़ते हैं। तो क्या पाया सांख्य दर्शन ने? अन्य दर्शनों की भांति ही सांख्य दर्शन भी कोई अलग नहीं है। तो उन्होंने पाया कि मनुष्य वर्तमान में मनुष्य और प्राणी दुखी है, अनेक प्रकार से दुखों से ग्रसित है। और महात्मा बुद्ध ने भी बात कही, बहुत सारे सभी दार्शनिक कहते हैं, और मैं भी ये मानकर चलता हूँ कि यदि हम किसी अहमवश, झूठे अहमवश ये बात भले ही नकार दें कि नहीं मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, परंतु वास्तविक अर्थों में देखा जाए क्या हर आदमी, कोई आदमी ऐसा मिलेगा संसार में जिसको कभी कोई शारीरिक दुख नहीं हुआ हो, बीमारी नहीं हुई हो, कभी कोई मानसिक परेशानी नहीं हुई हो? कतई नहीं, संभव ही नहीं है। जीवन के इस पूरे ढांचे में जन्म से मृत्यु तक कई प्रकार के कष्ट हमें अनुभव होते हैं, और हम प्रतिकूल वेदनीय ढंग से, सांख्य कहता है प्रतिकूल वेदनीय ढंग से हम दुखों का अनुभव करते हैं, हम उनसे छुटकारा चाहते हैं। हर मनुष्य की इच्छा होती है। क्यों करता है सारा दिन प्रयास मनुष्य? लॉकडाउन में भी आपने देखा कि लोग जो है किस प्रकार से मौत को सामने देखकर केवल भूख के डर से चल पड़े लाखों मजदूर, और आज वापस स्थिति क्या है कि उनको रोजी रोटी का संकट आ रहा है। तो पेट की भूख भी तो एक अपने आप में दुख ही है, उसके लिए क्या क्या नहीं करता इंसान। तो मैं सोचता हूँ कोई भी आदमी इस चीज से ये नकार नहीं सकता कि जीवन में दुख नहीं है। खैर, तो प्रश्न ये है कि ये दुख है क्यों, इनका कारण क्या है? जब सृष्टि बनी, मनुष्य बना, अन्य प्राणी बने, तो दुख क्यों बने? तो सांख्य दार्शनिकों के साथ साथ सारे भारतीय दार्शनिक क्या स्वीकार करते हैं? अज्ञान के कारण दुखों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा हो सकता है कोई वास्तविक अर्थों में ज्ञानी हो। अब एक और उदाहरण ले सकते हैं अपन, ये जो स्वयं ऋषि महर्षि जिन्होंने दर्शन दिया, इनके जीवन की बात कर सकते हैं कि इनके जीवन में संभवतः कम दुख रहे होंगे। दुख तो रहे होंगे पर कम रहे होंगे, और उन्होंने वो मार्ग ढूंढ लिया। महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, और जन्म तो, ये जीवन तो तब तक चलना है जब तक प्रारब्ध है, पुराने कर्मों का फल जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक जन्म तो चलना है। तो जन्म चलेगा तो अनेक शारीरिक और मानसिक कष्ट भी होंगे, लेकिन इस जन्म के बाद फिर पुनः दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा, दुख होंगे या नहीं होंगे, ये दर्शनों की एक चिंता का विषय है। तो यही मुख्य बात यहाँ पर सभी दार्शनिकों ने की है कि कैसे इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाया जाए, कैसे दुखों से छुटकारा पाया जाए। तो अज्ञान और अविद्या के कारण दुख है, तो दुख निवृत्ति का भी कोई उपाय तो होता होगा। तो मैंने बताया सांख्य दर्शन के अनुसार विवेक ज्ञान। तो किसका ज्ञान? तो सृष्टि का ज्ञान, आत्मा और शरीर के बीच भेद का ज्ञान में सृष्टि की वास्तविक सिस्टम, वास्तविक प्रक्रिया को यदि हम जान जाएं कि किस प्रकार सृष्टि बनी, क्यों आदमी बंधन में पड़ा, तो संभव है कि वो ज्ञान प्राप्त करके और फिर वैसा आचरण कर सके। आचरण में करना क्या है? कुछ नहीं करना, सिर्फ आसक्ति त्यागनी है। इस भौतिक संसार के प्रति जो संसार की आसक्ति, जो मनुष्य की आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति का त्याग करना। खैर, बहुत सारी लंबी बातें हो सकती हैं। हम यदि दर्शन के सिलेबस के अनुसार पढ़ें तो अलग बातें होंगी, और यदि हम वास्तविक अर्थों में दर्शन जैसा स्वरूप में है, स्वभाव में है, क्या मानकर चलता हूँ मैं? मानकर चलता हूँ कि फिलॉसफी तब निकल कर आती है जब आपस में बातचीत हो, वार्तालाप हो, और यदि हम एक पक्ष बनकर सिर्फ सुनते रहेंगे तो फिलॉसफी नहीं आएगी, क्योंकि हर मनुष्य बुद्धिशील है, चिंतनशील है, और हर मनुष्य को एक दार्शनिक माना गया है। खैर, वर्तमान में जो सिस्टम बना है कि वीडियो बना के अपलोड करना है, उसमें तो मजबूरी है कि आप वार्तालाप नहीं कर सकते, परस्पर संवाद नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को सुन सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया में आज मैं सांख्य दर्शन में जो टॉपिक है वो है उसकी ज्ञान मीमांसा से संबंधित
कि सारी सृष्टि का ज्ञान कैसे हो, क्या है साधन हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के। तो दर्शन को जैसा कि आप जानते हैं 3 मुख्य शाखाओं में हम बांटते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। और खास तौर से जो तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा है, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा है, इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। बिना तत्व मीमांसा की ज्ञान मीमांसा बेकार है और बिना ज्ञान मीमांसा के तत्व मीमांसा बेकार है। तो हम बात करेंगे सांख्य की ज्ञान मीमांसा पे। भारतीय दर्शन की दृष्टि से ज्ञान मीमांसा क्या होती है, और भारतीय दर्शन में क्या ज्ञान मीमांसा शब्द का ही प्रयोग किया गया, तो ऐसा देखेंगे हम कि ऐसा नहीं है। ये ज्ञान मीमांसा जो शब्द है, एपिस्टेमोलॉजी जो शब्द है, ये पाश्चात्य दर्शन से हमने लिया है। वहाँ खास तौर से इसका आचरण होता है। हमारे यहाँ पर हम ज्ञान मीमांसा को प्रमाण विचार कहते हैं, लेकिन चूंकि अब हम ऐसा भेद करना इसका कोई महत्व नहीं है, तो ज्ञान मीमांसा भी कह सकते हैं, प्रमाण मीमांसा भी कह सकते हैं। तो सांख्य दर्शन में जैसा मैंने बात की अभी कि कुल 25 तत्व माने गए हैं, और सांख्य दर्शन ये मानकर चलता है कि इन 25 तत्वों के यथार्थ ज्ञान यदि हो जाए तो काफ़ी हद तक हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उन 25 तत्वों के ज्ञान का साधन क्या है, प्रश्न ये है कैसे होगा इनका ज्ञान। लेकिन ज्ञान और अज्ञान में भेद क्या है, ज्ञान और अज्ञान में भेद क्या है, यही तो मुख्य बात है जो समझनी है हमें। ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, रियल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा समझना, ठीक है। और अज्ञान का मतलब होता है आवरण, यानी जो 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 चीज नहीं है उसको वो चीज समझ लेना, ये अज्ञान कहलाता है। उदाहरण समझ सकते हैं अपन, जैसे रस्सी को जब हम सांप समझ लेते हैं, ये उदाहरण सिर्फ बात को समझाने के लिए दिए जाते हैं, याद रखिएगा। ये एक आम आदमी सहजता से समझ जाए इसलिए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। रस्सी को सर्प समझना, सुक्ति को रजत समझना, रेगिस्तान में जल की प्रतीति आदि आदि। लेकिन वास्तव में ये क्या है, भ्रम, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है कि ये जो चीज नहीं है उसको हम वहां पर मान रहे हैं। तो ये तो एक व्यक्तिगत रूप से होने वाले भ्रम है, लेकिन जो समष्टिगत रूप से होने वाले भ्रम, संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में जो भ्रम फैला हुआ है, जिसको हम कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है ना। और उसमें क्या मुख्य बात है कि हम इस शरीर को ही अपना सब कुछ मान कर चलते हैं। कितना मोह है इस शरीर के प्रति, कितना लगाव है हमारा इस शरीर के प्रति, और यही बंधन का कारण है। वास्तविक अर्थों में ये शरीर अनित्य है, उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़ी कौन सी चीज नित्य है जिसका ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा, तो वह आत्मा है। लेकिन हम कभी भी उस आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करते। तो वास्तविक ज्ञान कहाँ हुआ, वास्तविक ज्ञान तब होगा जब हम आत्मज्ञान की बातें करेंगे। खैर, तो बात कर रहे थे हम प्रमाण मीमांसा की, कि भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा कहते हैं और सांख्य दर्शन में हम प्रमाण मीमांसा को समझेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रमाण से क्या तात्पर्य है। यदि प्रमाण को परिभाषित करना हो, प्रमाण की परिभाषा देनी हो, तो क्या परिभाषा देंगे। तो प्रमाण की परिभाषा है यथार्थ ज्ञान का साधन ही प्रमाण है, प्रमा का साधन ही प्रमाण है। प्रमा मानी यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का साधन ही प्रमाण है। देखिए छात्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज आप 3rd ईयर में हैं, इसलिए आप सांख्य योग विशेष रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने 1st ईयर से अनेकानेक दर्शन, भारतीय दर्शनों में खासतौर से 9 दर्शन जो प्रचलित है उनको हमने पढ़ा और सबने ही प्रमाणों की बात की है। तो भारतीय दार्शनिकों में प्रमाणों की संख्या को लेकर एक मतभेद हमें दिखाई देता है। मतभेद का मतलब है कि उनकी चिंतन धारा में उनका मानना है, कुछ का मानना है जिसे चार्वाक दर्शन ये मानकर चलता है कि केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, क्योंकि उनकी तत्वमीमांसा ये जो अवधारणा है, तत्वमीमांसा अवधारणा है, उसके लिए प्रत्यक्ष ही प्रमाण के रूप में पर्याप्त है। उनको प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि तत्वमीमांसा और प्रमाण मीमांसा यानी ज्ञान मीमांसा अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसी ज्ञान मीमांसा होगी वैसी तत्वमीमांसा होगी, या जैसी तत्वमीमांसा होगी वैसी ही ज्ञान मीमांसा होगी। दूसरी ओर अपन देखें तो बौद्ध दार्शनिक हैं, वो प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानते हैं। जैन दार्शनिक 3 मानते हैं, उन्होंने शब्द को प्रमाण माना है। वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। और वैशेषिक का ही एक और जो भाग है इसको हम न्याय दर्शन कहते हैं, वो 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान।
और सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है। तो ऊपर हमने देखा कि जैन दर्शन भी 3 प्रमाण मानता है, सांख्य भी 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसी तरह से और आगे बढ़े तो प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, कुमारिल भट्ट के समर्थक जो दार्शनिक है, भाट मीमांसक जिनको कहते हैं, वो 6 प्रमाण मानते हैं, और वेदांत दर्शन भी लगभग 6 प्रमाण मानता है। तो देखा हमने कि सारे भारतीय दार्शनिक एक मत नहीं है, प्रमाणों की संख्या को लेकर सभी भारतीय दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं। खैर, हमें यहाँ सबकी बात नहीं करनी, पर एक तुलनात्मक अध्ययन यदि कभी करना हो तो हम इस तरह की बात यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हम बातें सांख्य दर्शन पे, और सांख्य दर्शन में जैसा मैंने स्पष्ट किया कि सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और परिभाषा क्या दी गई प्रमाण की, यथार्थ का साधन ही प्रमाण है, प्रमा का साधन ही प्रमाण है, यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का साधन ही प्रमाण है। ठीक है, तो कल हम इन तीनों प्रमाणों पर, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर मेरा ये आग्रह है आप सब लोगों से कि कोई भी बात जब तक श्रद्धापूर्वक समझने और सुनने का प्रयास नहीं करेंगे कतई समझ में नहीं आएगी। इसलिए ध्यान से, यदि समय हो, क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा नहीं होता, 15-16 मिनट का वीडियो अपन यहाँ पर बना रहे हैं, 15-16 मिनट बनाकर आप जो है दर्शन से रूबरू हो सकते हैं, मेरे विचारों से रूबरू हो सकते हैं, आप मुझे समझ सकते हैं, सांख्य दर्शन को मेरी दृष्टि से समझ सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपना अध्ययन करके अपनी दृष्टि से भी समझ सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं और बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रमाण विचार पर। जय हिंद, जय भारत।